मैक्रोलाइड से जुड़ी ट्रिक्स और निमोनिक्स जो इम्पोर्टेंट हैं वो मैं आपको यहाँ बताऊंगा। आप याद कर लेना, आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर क्लैप एक वर्ड है, क्लैप मीन्स ताली बजाना, बट यहाँ ये ट्रिक का और निमोनिक का काम करेगा किसके लिए? एरिथ्रोमाइसिन के जो यूज होते हैं, कहाँ कहाँ एरिथ्रोमाइसिन काम आती है, उसको याद करने के लिए। तो C4 क्या होगा? C4 शेंक्रोइड के इन्फेक्शन में आप दे सकते हो एरिथ्रोमाइसिन। L4 लेजियोनेला इन्फेक्शन में दे सकते हो एरिथ्रोमाइसिन। A4 एटिपिकल निमोनिया के केस में आप दे सकते हो टिपिकल निमोनिया। और P4 होगा परटूसिस के इन्फेक्शन। P4 परटूसिस। तो क्लैप से आप एरिथ्रोमाइसिन के इंपॉर्टेंट यूज याद रख सकते हो। अब यहाँ मैं एक काम की बात आपको बताऊंगा। वो काम की बात ये है कि जो ये यूज आप याद कर रहे हो एरिथ्रोमाइसिन के इन इन्फेक्शन में, सेंक्रोइड, एटिपिकल निमोनिया, लेजियोनेला, परटूसिस, क्या ये प्राइमरी यूज है, फर्स्ट लाइन यूज है, या एरिथ्रोमाइसिन यहाँ हम फर्स्ट लाइन ड्रग के रूप में यूज करेंगे या फिर सेकंड लाइन ड्रग के रूप में? द आंसर इज सेकंड लाइन। ठीक है, तो फर्स्ट लाइन फिर कौन सी होती है इन सब के लिए? फर्स्ट लाइन इन सब के लिए पेनिसिलिन ग्रुप की दवाएं होती हैं। जिनको पेनिसिलिन दवाओं से एलर्जी होती है, खतरनाक वाली एलर्जी, उनको पेनिसिलिन तो दे नहीं सकते, देन हम ये वाली दवाएं इन तमाम इन्फेक्शन में पेशेंट को दे सकते हैं। यही तो डॉक्टरी है, यही तो प्रैक्टिस है कि हमें ये भी पता होना चाहिए कि ये ऐसा तो नहीं फर्स्ट लाइन ड्रग से नुकसान कर रही है। अगर ऐसा हो रहा है तो हम सेकंड लाइन पे आएंगे, सेकंड लाइन देंगे ताकि वो सेफ भी रहे और ठीक भी हो जाए। तो ये थी पहली निमोनिक, पहली ट्रिक क्लैप के रूप में, आप इसको याद कर लो। दूसरी एडवर्स इफेक्ट की एक ट्रिक है। दो ट्रिक सफिशियंट है, एक से आप यूज याद कर लोगे, दूसरे से एडवर्स इफेक्ट। और ये जो यूज और एडवर्स इफेक्ट है ये पूरी मैक्रोलाइड पे नियर अबाउट एप्लीकेबल है। थोड़े से एडवांस ड्रग आने की वजह से कुछ फीचर कंपेयर में ज्यादा अच्छे हो गए हैं क्लेरिथ्रो, एजिथ्रो, रोक्सिथ्रो के। बाकी लगभग फीचर यही है। ठीक है, तो दूसरी ट्रिक पे आता हूँ, सेकेंड नंबर पे। तो दूसरी आप याद करोगे एडवर्स इफेक्ट के लिए मैक्रो। मैक्रो की जगह डेक्रो कर दो। जैसे मैक्रोलाइड आप याद करते हो, मैक्रोलाइड की जगह डेक्रो करके याद कर लो, डेक्रो। अब इस डेक्रो में, ठीक है, ये 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 तीन साइड इफेक्ट हो गए सिंगल, ये कंबाइन कर लेना ऐसे। तो डेक्रो में D4 क्या होगा? जब भी कोई पेशेंट ये दवाइयां लेगा, स्पेशली एरिथ्रोमाइसिन, उसे डायरिया की शिकायत हो सकती है। सभी को हो ही जाएगी ये जरूरी नहीं है, लेकिन हो सकती है, तो पहले से आपके माइंड में रहेगा। A4 एलर्जी हो सकती है पेशेंट को। C4 कोलिस्टेसिस हो सकती है, कोलिस्टेसिस। जो बिलियरी ट्री है ना, आप लोगों ने अगर एनाटॉमी पढ़ी होगी तो बिलियरी ट्री या हिपेटो बिलियरी सिस्टम, इसके बारे में जरूर सुना होगा। अदरवाइज सर्जरी में मैंने पढ़ाया भी है, गाल ब्लैडर स्टोन में थोड़ी सी बिलियरी ट्री की एनाटॉमी पढ़ाई है। तो कोलिस्टेसिस का मतलब होता है ये जो बिलियरी ट्री है, इस बिलियरी ट्री में जो कुछ बनता है, स्पेशली बाइल जूस का ज्यादा रोल रहता है, तो उसकी स्टेसिस हो जाना। अब इसमें और भी कंपोनेंट होते हैं, वो भी फिर स्टेसिस में चले जाते हैं, वो भी रुकने लगते हैं। अच्छा, एरिथ्रोमाइसिन के कई सारे साल्ट होते हैं, उसमें जो खास स्पेसिफिक साल्ट है जिसकी वजह से कोलिस्टेसिस नाम की बीमारी होने के चांस रहते हैं, उस साल्ट का नाम मैं लिख दे रहा हूँ,
एरिथ्रोमाइसिन का ई बना दिया मैंने और साल्ट का, एस्टर का नाम लिख दिया एस्टोलेट। ये वाला अगर साल्ट है, एरिथ्रोमाइसिन एस्टोलेट लिखा हुआ देख लेना, तो कोलिस्टेसिस कॉज कर देगा साइड इफेक्ट के रूप में। अच्छा, आर और ओ को कंबाइन क्यों लिया है हमने? यहाँ पर आर फॉर है रिवर्सिबल, रिवर्सिबल, और ओ फॉर है ओटोटॉक्सिसिटी। टॉक्सिसिटी। तो इतने एडवर्स इफेक्ट मेनली आपको याद रखने हैं, बाकी छोटे छोटे बहुत सारे होते हैं। डायरिया कैसे हो जाता है? मोटिलिन रिसेप्टर होता है जीआईटी में, वो इनहेंस कर देता है पेरिस्टालसिस को और गैस्ट्रिक एम्पटाइन को। दोनों चीजें जल्दी होंगी तो जल्दी टॉयलेट जाना पड़ेगा। अभी जितनी देर पेट में खाना रहेगा तो नहीं जाओगे, और खाना खिसक के लार्ज इंटेस्टाइन में आ गया तो जाना पड़ जाएगा। तो मोटिलिन रिसेप्टर पे को ये इरिटेट करती हैं दवाइयाँ, या कह दो कि एगोनिस्ट का काम करती हैं, या कह दो कि एनहेंस कर देती हैं उसके फंक्शन को। वो क्या करता है, एम्पेटाइन जल्दी करा देता है और मोटिलिटी ज्यादा बढ़ा देता है, पेशेंट को डायरिया जैसी फीलिंग आती है। ठीक है, ये दो निमोनिक ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है, याद हुआ आपको?